नमस्कार, मैं उर्विश कोठारी आज प्रधानमंत्री की 75वीं सालगिरह 75वें जन्मदिन पर उनके बारे में कुछ अच्छी बातें करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को बधाई देने के साथ साथ उनसे क्षमा भी मांग लेता हूँ, क्योंकि ये जन्मदिन की बधाई देकर मैंने उनका डिमोशन किया है। वो तो ठहरे नॉन बायोलॉजिकल, हम जब जन्मदिन की बात करते हैं तो वो बायोलॉजिकल हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ का बड़ा आश्वासन है कि वो हमें कभी भी इससे ज़्यादा डिमोशन का, यानी कि बायोलॉजिकल में से सिर्फ लॉजिकल कहने का मौका वो कभी नहीं देंगे। अब चूंकि मामला जन्मदिन का है तो केक कटाई तो बनती है। अब केक कटाई से आप भाग बटाई याद मत करना, ये अलग बात है। तो चलिए, ये जो मेरे हाथ में आप छुरी देख रहे हैं, उससे यहाँ एक तश्तरी में एक केक रखा हुआ है, वो मैं काटता हूँ और इसका एक पीस लेकर, क्योंकि वो औरों को खिलाना होता है, तो मैं आपको खिला रहा हूँ। आप अपना मुंह खोलिए। अब देखिए, ये जो केक है, ये छुरी है, ये सब जो है वो राजा के दिव्य वस्त्रों की तरह है। आपने सुना होगा वो, या यूं कहिए कि प्रधानमंत्री की महानता की तरह है। जिनको दिखते हैं उनको दिखते हैं, जिनको नहीं दिखते उनको नहीं दिखते। अब आपको अगर ये नहीं दिखा और अब भी आप अपने घर में बैठे खैर मना रहे हैं, तो खैर ही मनाइए कि अब तक आप पर सेडिशन नहीं हुआ। अब हमारे प्रधानमंत्री के बचपन की क्या बात करें। वो इतने गरीब थे, वो पैदा भी बिना कपड़ों के हुए थे। आप सोचिए। तो एक तरह से इनकी जो प्रेरणादायी सफ़र है, वो आप कह सकते हैं कि ये बर्थ सूट से मोनोग्राम सूट तक की है। अब आलोचक ये सफ़र को द स्टोरी ऑफ नेकेड एम्बिशन कहते हैं, तो वो आलोचकों का सवाल है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उनको कभी भी, जब बिना कपड़ों में थे तब भी शर्म नहीं आई, मोनोग्राम सूट पहना तब भी शर्म नहीं आई। वो कभी शर्माते नहीं हैं। आपको तो मालूम है वो स्वदेशी की बात कर रहे हैं। वो इतनी सारी इम्पोर्टेड चीज़ें, महंगी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी देखा शर्माते हुए? ये एक बड़े नेताओं का गुण होता है, वो कभी शर्माते नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि उनको दिखावा तो कतई पसंद ही नहीं। बाज़ लोगों को आपने देखा होगा कि अपनी डिग्रियों को वो फ्रेम में सजाकर ड्राइंग रूम में टांग कर रखते हैं, और ये मतलब इतने लोग इनके पीछे पड़ गए, इनको गाली दी, आलोचना की, डिग्री नहीं दिखाते, तो दिखावे में विश्वास ही नहीं करते। और कुर्बानी की तो बात ही मत पूछिए। देश के लिए इन्होंने कितनी कितनी चीज़ें कुर्बान की है। सच्चाई की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। गरिमा भी एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ होती है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों की, चुनाव आयोग की निष्पक्षता की, ऐसी कितनी सारी चीज़ें, मतलब ऐसा देश चलाना, इतने इसके लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ आगे किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं की है। पहले के ज़माने में मुझे याद है, बोफोर्स स्कैंडल हुआ, इससे पहले राजीव गांधी को लोग मिस्टर क्लीन बोलते थे। मुझे हैरत है कि आज तक हमारे प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री को किसी ने मिस्टर क्लीन चिट क्यों नहीं कहा। उनके पास हर एक चीज़ का क्लीन चिट है। ये भी एक कितनी बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। हमारे गुजराती में कोई बंदा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब वो बड़ा हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि यार तुम्हें तो बहुत महंगा थी गया, मतलब आप तो बड़े महंगे हो गए, मतलब इम्पोर्टेंट। तो हमारे प्रधानमंत्री आज तक के स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे महंगे प्रधानमंत्री है, गुजराती में भी और हिंदी में भी। आप एक एक चीज़ें उनकी देखिए, उनकी कीमत देखिए, तो आपको लगता है कि देश का नाम नीचा ना हो जाए, कोई हमारे देश को गरीब ना कह दे। इसके लिए वो कितना कितना बलिदान देते हैं कि इतने सादगीपूर्ण होते हुए भी एक से एक लग्जरियस ब्रांड की चीज़ें देश की खातिर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को उनके 75वें जन्मदिन पर क्या भेंट दी जाए? अब न्यूज़ लॉन्ड्री वालों ने तो ये घोषित किया है कि भाई इनके 75 साल हो रहे हैं, तो वो अपने सब्सक्रिप्शन जो है इनका,
वो सिर्फ 75% लेंगे, यानी कि 25% डिस्काउंट 75वें जन्मदिन पर वे देंगे। तो मैंने कहा कि भाई आप ज़रा मौके की नज़ाकत देखते हुए अपना जो न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह आप करते हैं, अतुल भाई या मनीषा जी वगैरह और सभी मित्र, तो हमने उनको सुझाव दिया कि आप आज के दिन अपने न्यूज़ रिपोर्ट में सच्चाई का 100% डिस्काउंट दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो और चैनल वाले करते ही हैं, हमको कुछ अलग करना है। तो फिर वो आज 25% डिस्काउंट अपने सब्सक्रिप्शन पर दे रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि ये वो 15 लाख वाला मामला नहीं है, ये सचमुच में दे रहे हैं, तो आप इसका लाभ लीजिएगा। लेकिन ये अलग बात है, हम अपने तौर से, व्यक्तिगत तौर से, एक नागरिक के तौर से, हम तो आम आदमी हैं, केजरीवाल वाले नहीं, नॉर्मल आम आदमी, तो हम क्या दे सकते हैं? इनके पास, प्रधानमंत्री के पास क्या नहीं है? इनके पास सब कुछ है। मतलब अमित भाई है, मुकेश भाई है, गौतम भाई है, हाँ, जय भाई भी अब तो है, अपने प्यारे भतीजे। फिर क्या नहीं है? बीसीसीआई को तो गिनता ही नहीं हूँ, लेकिन ईडी है, सीबीआई है, ईसीआई है, क्या नहीं है? तो अब इनको क्या दे सकते हैं हम? ऐसे जिसके पास सब कुछ है। तो हम तो प्रधानमंत्री को इनकी 75वें जन्मदिन पर यही शुभेच्छा देना चाहेंगे कि भाई लोकतंत्र का ध्यान रखिएगा, इसको, यानी कि हमारे लोकतंत्र को नॉन बायोलॉजिकल में से माइथोलॉजिकल मत बनाइएगा। बस यही हम आपको शुभेच्छा देते हैं। अब कोई कहेगा कि आप तो आज अच्छी बातें करने वाले थे प्रधानमंत्री के बारे में, तो भाई जैसे अच्छे दिन वैसी अच्छी बात। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।